तो दोस्तों फाइनली साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म GOAT गॉट यानी कि भैया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का जो ट्रेलर है वो आज लॉन्च हो चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भाई थलापति विजय की ये फिल्म इसी साल 5 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो भाई कैसा है गॉड का ये ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के माध्यम से क्या कारनामा कर पाएंगे बॉक्स ऑफिस पर गॉड यानी कि थलापति विजय। चलिए इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों बहुत ही ईमानदारी से मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई जब मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहा था तो भैया मेरे दिमाग में एक सवाल ये उठा कि भाई इस फिल्म का मेकिंग कहे या फिर इस फिल्म की कहानी जो है वो उतनी कैची मुझे नहीं लगी जिसको देखकर हम ये बात कह सके कि भाई इस फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलने वाला है। ऐसी कई सारी फिल्में भाई हॉलीवुड में भी बन चुकी हैं और उसके साथ भैया बॉलीवुड में भी बन चुकी है, यानी कि भैया फिल्म की कहानी जिस तरह से हम लोग के सामने रखी गई है मुझे ऐसा लगता है कि भैया इस फिल्म में ऐसा कुछ यूनिक पर्सन नजर नहीं आ रहा। भैया ट्रेलर के हिसाब से हो सकता है कि जब ये पूरी फिल्म हम लोग के सामने आए तो उसमें हमें कुछ यूनिक ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले, लेकिन भाई अगर सीधी सपाट बातों में अगर हम लोग इस फिल्म की कहानी को समझने की कोशिश करें तो भैया फिल्म की कहानी कुछ ऐसी लग रही है कि भाई इस फिल्म में भाई थलापति विजय जो है वो हमारे देश के एक ऐसे सुपर एजेंट के किरदार में नजर आएंगे जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए या फिर कहे भैया हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ इतने सारे बड़े बड़े मिशन क्लियर किए हैं जिसकी चर्चा दुश्मनों के बीच में भी होती है। और वो जब अब उस रेंज से बाहर आ चुके हैं यानी कि अपने सेवा से बाहर आ चुके हैं तो भाई अब उनके दुश्मन जो है वो एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सुपर एजेंट जो है वो अब कूल हो चुका है, शांत हो चुका है, वो अब उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता है। लेकिन जब देश को आवश्यकता होती है तो भाई ऐसे सुपर एजेंट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए, यानी कि भैया हमारी इतनी खुफिया एजेंसीज होती हैं वो ऐसे सुपर कॉप्स को एक बार फिर से वापस लाती है। क्यों? तो भाई उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कि भैया अगर ये हमारी नई टीम के साथ जुड़ेंगे और अपने एक्सपीरियंस को हमारे नए बच्चों को शेयर करेंगे तो इनके माध्यम से हमारे जो नए सुपर कॉप सुपर एजेंट्स हैं जो वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो भैया कुछ ऐसी ही कहानी लग रही है कि भाई देश में बम के धमाके होने वाले हैं, टेररिस्ट जो है वो अलग अलग जगह पर प्लांट कर रहे हैं बम, यानी कि एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है कि चेन्नई में कहीं पर बम ब्लास्ट करने का प्लानिंग चल रहा है और ये कौन कर रहा है इसी बात को समझने के लिए एक टीम गठित की गई है जो कि भैया ये खोजबीन करने वाली है। लेकिन ये टीम उतने कारगर तौर पर काम नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से थलापति विजय को इसमें लाया जाता है। अब यहाँ पर हमें ये बात देखने को मिल रही है कि भाई जैसे थलापति विजय भी एक सुपर कॉप थे तो भैया उनका बेटा भी एक सुपर एजेंट के किरदार में नजर आने वाला है, यानी इस फिल्म में थलापति विजय का डबल रोल हमें देखने को मिलेगा। तो भाई उनका बेटा क्या अपने पापा के नक्शे कदम पर चलकर वही कारनामे कर पाएगा? क्योंकि एक डायलॉग हमें इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जहां पर उनका बेटा उनसे ये बात कह रहा होता है कि पापा अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो बोलो मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ। यही कहानी समझ में आ रही है, लेकिन यार यही कहानी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया इस फिल्म में कुछ ऐसा यूनिक क्यों नहीं दिख रहा है जो कि होना चाहिए था। अब हो सकता है कि आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी और खासतौर पर थलापति विजय के दीवानों को नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि भैया उनके लिए तो थलापति विजय तो भैया गॉड से ऊपर है भाई, मतलब भगवान के बराबर माना जाता है वहां पर थलापति विजय को। तो हो सकता है कि उनके दीवाने मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन कहानी अगर थोड़ी सी कमजोर लगेगी तो भैया हम तो ये बात आप लोगों को बहुत ही दिल से कहना चाहेंगे भाई। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये जब फिल्म पैन इंडिया के तहत हम लोगों के सामने आएगी तो इस फिल्म को मैं जब देखने जाऊंगा और इस फिल्म में अगर कुछ यूनिक हमें देखने को मिलता है तो भाई मैं भी इस फिल्म की तारीफ जरूर करूंगा। लेकिन अभी तक ट्रेलर के हिसाब से तो भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भैया इस ट्रेलर को देखकर हम लोग ये बात कहें कि भैया बहुत ही धांसू ट्रेलर है, आउटस्टैंडिंग है। ऐसा कुछ अंदर से इनर पावर नहीं निकला भाई। आप लोग के निकला होगा तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।